हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ कुमार। जैसा कि आप जानती है, हम जो ये वीडियो सीरीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हम क्लास 12th में जो हमारा फिजिक्स का पेपर होता है उसमें 5 नंबर की लॉन्ग डेरिवेशन आते हैं, उसको लेकर हम आपको ये वीडियो सीरीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किसी एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक कोश या खोल के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। जो बिंदु होंगे वो हमारे अलग अलग स्थितियों पे होंगे। एक बार हम बिंदु जो लेंगे वो गोले के बाहर लेंगे, एक बार गोले के पृष्ठ पर लेंगे और एक बार गोले के अंदर लेंगे। तो पहले हम जरा आपको गोलीय चालक बनाकर दिखाई देते हैं किस तरीके से हमारा गोलीय चालक है। देखिए, जो हमारा गोलीय चालक है वो गोल रूप में है, जैसे कि हम बोल रहे हैं गोलीय चालक। देखिए, तो हमने यहाँ पर ये इसकी एक त्रिज्या मान ली और इस तरीके से हमने इस गोलीय चालक को बनाना शुरू कर दिया। देखिए, इस तरीके से हमारा ये गोलीय चालक बन रहा है। देखिए, लगभग लगभग कुछ हमारा गोल ही बना है। इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। देखिए, ये हमारा एक गोलीय चालक बन गया जिस पर एक समान धनावेश वितरित है, यानी प्लस क्यू आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। इसका केंद्र हमने O मान लिया। यहाँ पर हमारा इसका वृत्त का केंद्र है और जो इसकी त्रिज्या है वो हमने कैपिटल R मानी हुई है। अब हमें इस गोलीय कोश के कारण अलग अलग स्थितियों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जो आपको थ्योरी लिखनी है उसमें सिंपली आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। लिखिए जरा, देखिए, आप सुनिए। माना किसी एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक कोश या खोल की त्रिज्या R है, प्लस क्यू आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। ये इसकी थ्योरी हो जाएगी हमारे पास। अब हमें इस गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहली स्थिति में हम मान लेते हैं जो हमारा बिंदु है वो बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु पर जो हमने बाह्य बिंदु P मान लिया, यानी यहाँ पर एक बाह्य बिंदु P है। इस बिंदु पर हमें इस गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, इससे गुजरता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। तो इससे गुजरता हुआ हम एक और एक तरीके का एक गोलीय पृष्ठ बनाएंगे। तो देखिए, तो ये हमारे पास इस दूरी का हमने एक चाप भर लिया हमारे इस प्रकार में। ये हमारा एक प्रकार हो गया R डिस्टेंस तक के लिए। ये समथिंग ये इस तरीके से हो गया हमारा। चलिए, अब इस गोले को हम इस तरीके से ये गोल गोल इस तरीके से हम बनाते हैं इसके चारों तरफ। इस तरीके से ये इस तरीके से हमने इससे गुजरता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींचा, जो कि लगभग लगभग देखने में गोल है। यहाँ से थोड़ा बस ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, जो कि लगभग लगभग हमारा गोल बना है। तो इस बिंदु पर हमें गुजरने वाला जो इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इससे गुजरता हुआ हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। तो अब हमने इस बिंदु पर क्या मान लिया, इस पृष्ठ का एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव मान लिया जिसका क्षेत्रफल है dA। dA इसका क्षेत्रफल है। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसमें दिशा भी होती है। तो देखिए, हमारे पास ये पृष्ठ है। अब हमें इस पृष्ठ की दिशा दिखानी है। तो देखिए, ये इसका पृष्ठ हो गया। अब dA वेक्टर शो करने के लिए क्या करते हैं, इस पृष्ठ पर अभिलंबवत एक वेक्टर इस तरीके से प्रदर्शित कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा dA वेक्टर। तो ये हो गया इस पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर, जो कि इस दिशा में होगा dA वेक्टर।
अब देखिए जो हमारा जो गोलीय चालक है वो एक समान रूप से आवेशित है और जो आवेश है वो समान रूप से वितरित है, यानी इस गोले के कारण इस गॉसियन पृष्ठ के हर एक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी तीव्रता एक समान होगी, इसलिए हमने कहीं पर एक बिंदु मान लिया। अब देखिए ये प्लस आवेश है, अब इस प्लस आवेश के कारण यहाँ पर ये हमारा इसका केंद्र है, इससे स्मॉल आर दूरी पर हमने इस बिंदु P को माना हुआ है। तो इस गोले के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो इस दिशा में ही होगी, यानी जो ई वेक्टर होगा वो हमारा इसी दिशा में हो जाएगा। तो अतः सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जिसको हमने डी फाई मान लिया वो हो जाएगा हमारे पास क्लोज पाथ समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यहाँ पर हम सिंपल से क्या लगा देंगे, अदिश गुणन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जो कि होता है हमारे पास ए बी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ई डी ए कॉस थीटा। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा ई वेक्टर है और जो डी ए वेक्टर है वो दोनों एक ही दिशा में है, दोनों वेक्टर समांतर हैं और समांतर वेक्टरों के बीच का जो कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। जो थीटा हो जाएगा वो हमारे पास 0 हो जाएगा और कॉस 0 का मान होता है हमारे पास 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास ई डी ए। जैसे कि हम जानते हैं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो नियत है, तो ये हमारा समाकलन से बाहर आ जाएगा। तो समाकलन होगा सिर्फ हमारा डी ए का, और समाकलन डी ए हमारे पास हो जाएगा, समाकलन डी ए हो जाएगा हमारे पास ए, यानी इस टोटल गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल ए। और यहाँ से भी हमारे पास ये भी इसका भी समाकलन हो जाएगा और डी फाई का हो जाएगा हमारे पास फाई। ये इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स आ गया, जहाँ पर ए है हमारे पास इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं ये क्या है, एक गोला है और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान रखिए जो आर लेंगे वो हम इस डॉट डॉट इस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या को लगाएंगे, वो होगी हमारे पास स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास फाई बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर। हमें ई का मान चाहिए, तो देखिए फाई के नीचे ये हमारा 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे गॉस की प्रमेय का। तो क्या कहती है हमारी गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय से यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता, सॉरी हाँ, Q/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यहाँ से फाई का मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो हो जाएगी 1/4 पाई आर स्क्वायर Q/एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/आर न्यूटन पर कूलम, या इसको क्या लिख सकते हो आप, वोल्ट पर मीटर। यानी इस गोले के कारण जो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका परिमाण होगा हमारे पास ये मान। अब देखिए इसको हमने माना हुआ है कि इस गोले पर जो आवेश का प्रश्न घनत्व है वो हम सिग्मा मान लेते हैं। तो चूंकि सिग्मा बराबर होता है हमारे पास Q/A, अब इस सिग्मा के नीचे हम 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से Q बराबर सिग्मा ए। Q का मान ही हम यहाँ पे इसको रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए अपॉन आर स्क्वायर। देखिए जहाँ पर जो ये हमारे पास ये ए है इसको हम थोड़ी देर के लिए ए डैश मान लेते हैं। ये जो ए डैश है ये है हमारे पास इस गोलीय चालक कोश का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए डैश। तो ए डैश का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। हमारे पास जो गोलीय कोश है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मान हम यहाँ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए डैश का मान 4 पाई आर स्क्वायर/आर स्क्वायर। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई हमारा कैंसिल हो गया, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई वो हो जाएगी सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर
स्क्वायर न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। देखिए ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई हमारे पास आवेश के पदों में, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल के पदों में। अभी हम ज्ञात करेंगे इसके द्वारा इसके पृष्ठ पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये जो मान आए हैं ये आए हैं इस बाह्य बिंदु के लिए। अब हम ज्ञात करेंगे इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए जो बिंदु P है वो हमारा बाह्य बिंदु नहीं है, अब वो बिंदु हमारा इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर ही उपस्थित है, यानी बिंदु P इसके पृष्ठ पर उपस्थित है। अब पृष्ठ पर उपस्थित है तो हमें गॉसियन पृष्ठ खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम पृष्ठ को ही गॉसियन पृष्ठ मानकर चलेंगे। तो ये हम इसको अब हटाए देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसको अब इरेज किए देते हैं। यानी जो हमारा अब बिंदु P है वो इसके पृष्ठ पर ही आ गया, तो हमने इसके पृष्ठ पर ही एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA मान लिया। अब जैसे पहले समझाया था सेम उसी तरीके से dA वेक्टर भी हमारा इसी दिशा में होगा और E वेक्टर भी हमारा इसी दिशा में हो जाएगा। तो तो अब हमारा आ गया अब पृष्ठ पर सेम वही सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर ई डॉट डी ए। फिर से हमने वही ए डॉट बी लगाया, ए बी कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। थीटा देखिए यहाँ भी क्या बनेगा हमारा जीरो, कॉस जीरो का मान हो जाएगा हमारे पास एक। तो ई डी ए हमारा ई बार और डी ए का समाकलन क्या हो जाएगा हमारे पास ए। अब जो यहाँ पर चेंज हुआ है वो देखिए जो हुआ है इस गॉसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल में। तो यहाँ पर जो हमारा गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो हमारे पास एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या अब हमारे पास कैपिटल आर हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हमारे पास कैपिटल आर हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो हो जाएगी फाई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। फिर से भाई गॉस की प्रमेय से फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखिए हमारे पास इस फाई का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाएगी हमारे पास इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से वही आवेश का प्रश्न तो हमारे पास सिग्मा है, सिग्मा बार क्यू अपॉन ए। अब यहाँ पर ए डैश ना होकर हमारे पास ये क्षेत्रफल ए होगा, यानी हमारे पास जो गॉसियन पृष्ठ है या जो हमारे पास गोलीय चालक है वो दोनों एक ही है। तो ए डैश की जगह यहाँ पे हमारे हमने ए रहने दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारे पास ये कैपिटल आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो ये जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके पृष्ठ पर आएगी वो हो जाएगी हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। तो ये हो गई हमारे पास आवेश के पदों में, आवेश क्यू के पदों में, और ये हो जाएगी हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्र पृष्ठ घनत्व के पदों में। तो ये हो जाएगा इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आगे हम ज्ञात करेंगे इसके इस गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम ज्ञात करेंगे इस गोलीय चालक कोश के कारण आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब जो हमारा बिंदु है वो इस गोलीय कोश के अंदर हमने माना हुआ है, तो इस सब को हम यहाँ से अब हटाए देते हैं। यानी जो बिंदु P है वो हमारा अब गोलीय कोश के अंदर है, तो हम उसे यहाँ पर कहीं माने लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, इससे गुजरता हुआ हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे जिसकी त्रिज्या हमारे पास स्मॉल आर है। तो फिर से वही एक हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव यहाँ पर मान लिया। क्षेत्रफल इसका हमारे पास डी ए है, तो फिर से वही हमारे पास डी फाइव बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस जीरो। देखिए हमारे पास वैद्युत क्षेत्र भी किस दिशा में होगा, हमारे पास वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ई डी ए थीटा जीरो कॉस जीरो का मान एक, ई डी ए सिंपल इंटीग्रेशन होगा डी ए का, ये हमारे पास ए हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पर क्षेत्रफल जो है यानी जो त्रिज्या है वो हमारे पास स्मॉल आर है, वो हो जाएगा हमारे पास 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी 5/4 पाई आर
स्क्वायर गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, फाई बराबर क्यू अपॉन एफ साइलन नॉट। अब देखिए यहाँ पर समझने की बात आती है, यानी जो गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो हमारे पास आवेश होगा वो होता है जीरो। यानी गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो जो आवेश होता है उसका परिमाण होता है जीरो, क्योंकि हम जानते हैं जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है या जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो जो भी उसको आवेश प्रदान किया जाता है वो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। चालक के अंदर कोई भी आवेश नहीं जाता है, यानी जो हमारे पास जो जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है उसके द्वारा घेरा गया आवेश जीरो होगा। यानी हमारे पास Q जीरो होगा तो Q जीरो होते ही हमारे पास फाई का मान जीरो हो जाएगा। अब फाई बराबर जीरो हम समीकरण अब इसमें न रख के हम फाई का मान जीरो रखते हैं इस समीकरण में। अब इसको हम इस समीकरण एक माने लेते हैं। फाई बराबर जीरो हम समीकरण एक में रख दे रहे हैं, समीकरण एक से। यहाँ पे फाई की जगह जीरो रख दी, ये हो जाएगा हमारे पास E इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। देखिए जहाँ पर ए फोर पाई आर स्क्वायर हमारे पास इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बड़ी आसानी से देख सकते हैं हमारे पास इसकी त्रिज्या भी है, तो ये मान तो हमारा जीरो नहीं होगा, तो इसके लिए हमारे पास ई को जीरो होना पड़ेगा। यानी इस गोलीय कोश यानी गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, हमारे पास शून्य हो जाएगी। ये हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तो ये हो जाएगी इस गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हम देखेंगे जो हमने अलग अलग स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है उसका हम देखेंगे दूरी के साथ किस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ किस तरीके से ग्राफ बनेगा। देखिए जो आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो हमारे पास जीरो आई है। पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है वो आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और बाह्य बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है वो आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। यानी आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी शून्य है। कब तक, जब तक हमारे गॉसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो गोले की त्रिज्या से कम है। तो देखिए इस तरीके से एक्स एक्सिस पे हमने त्रिज्या को दिखाया हुआ है और वाई एक्स पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाया हुआ है। देखिए वाई अक्ष पे, ये इस अक्ष पे हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाया हुआ है। तो देखिए ई का मान जीरो है जब तक हमारा जो आर है वो गोले की त्रिज्या से कम है, तो ये हमारा इस तरीके से ग्राफ बनेगा। उसके बाद देखिए जब हमारे गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या गोले के पृष्ठ की त्रिज्या के बराबर हो गया है तो मान हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर है, जो कि हम मान लेते हैं यहाँ पर होगा हमारा भाई ये मान विद्युत क्षेत्र के इस अक्ष पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। उसके बाद देखिए जो हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी जो ई है वो हमारा व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के। यानी जब भी देखिए अगर यहाँ पे आर का मान बढ़ेगा तो ई का मान कम हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आर का मान हम 2 मानते हैं तो ये हो जाएगा ई व्युत्क्रमानुपाती 2 का वर्ग यानी 4। अब आर का मान हम 3 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग यानी 9। देखिए जैसे अब हम बताया था अपॉन में संख्या बढ़ती जाती है तो उसका मान उतना ही कम होता चला जाता है, नहीं हमारा विद्युत क्षेत्र है वो कम होता जा रहा है। तो जो इसका जो ग्राफ बनता है 1/r स्क्वायर का वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये हो जाएगा हमारे पास ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। ये हमने खींचा है धनात्मक अक्ष के लिए, इस ग्राफ को हम ऋणात्मक अक्ष के लिए भी खींच सकते हैं। जैसा हमारा उधर बना है वैसा ही ग्राफ हमारा इधर भी हमें मिलेगा। जब तक हमारा आर छोटा है उस गॉसियन पृष्ठ के यानी इस गोले की त्रिज्या से, तब तक विद्युत क्षेत्र जीरो है। पृष्ठ पर हमारा विद्युत क्षेत्र अधिकतम है, इसका मान भी इसके लिए इतना ही होगा। और उसके बाद हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो इस तरीके से घट रहा है। यानी दोनों ग्राफ कैसे बनेंगे, हमारे पास सममिति के कारण एक जैसे ही बनेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास इस गोलीय कोश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ ग्राफ। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।